सभी साथियों को नमस्कार। तो साथियों, आपकी रेलवे की जो आपकी न्यू वैकेंसी है वो आपकी आ चुकी है। अगर आप भी मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो 2026 के अंदर आपको रेलवे में सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो आज के इस क्लास के अंदर हमें जो मैथ के जो लेटेस्ट क्वेश्चन और उनकी कंप्लीट प्रैक्टिस सेट यहाँ पर हमें करने वाले हैं। अगर आप भी 2026 के अंदर मैथ की स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन और मैक्सिमम मार्क्स यदि चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रहने वाली है। तो एक बार क्लास को दबा के शेयर जरूर कर देना। तो हमने कुछ टॉपिक यहाँ पर पढ़ लिए थे। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक है वो भी अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी यहाँ पर कंप्लीट एक बार दबा के शेयर जरूर कर देना। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट को हम स्टार्ट करते हैं बहुत ही बेहतरीन से 10 क्वेश्चनों के साथ। तो पहला ही क्वेश्चन लिया है आज के इस प्रैक्टिस सेट का और सिंपल इंटरेस्ट के लास्ट प्रैक्टिस सेट ये आपका रहने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, राम ने 4 वर्षों के लिए 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 12,200 रुपए की राशि निवेश किया। यानी कि राम है वो 4 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 12,200 रुपए की क्या की कोई राशि निवेश की। उन्होंने मूल राशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को भी उसकी साधारण ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया। यानी कि जो उसने राशि दी थी उस पर जो ब्याज लगा उस पर भी वो क्या कर रहा है, 4 वर्ष के लिए वही सेम दर से निवेश किया। पिछले 4 वर्ष बाद उन्हें साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली। यानी कि 4 वर्ष के बाद जो पिछले जो 4 वर्ष है उनके बाद में उसे साधारण ब्याज के रूप में कितनी राशि मिली होगी। अब देखो कितने रुपए की राशि है, 12,200 रुपए की राशि है। कितने रुपए की, 12,200 रुपए की राशि है। उसको कितने परसेंट की दर से उसने उधार दिया है, 2% की दर से। कितने परसेंट, 2% की दर से। कितने वर्ष के लिए, 4 साल के लिए। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए उसने क्या किया है, उधार दिया है। अब देखो सबसे पहले उसे 2% की दर से 4 साल का ब्याज यानी कि कितना, 8% हो गया। कितना, 8%। अब जो ये 8% ब्याज लगा है यानी कि जो मेरी राशि कितनी प्राप्त हुई है, 12,200 का कितना परसेंट, 108%। 108% अपॉन में क्या गया, 100। यानी कि ये मेरे क्या प्राप्त हुई है, ये राशि 4 वर्ष में प्राप्त हुई है। अब वो बोल रहा है कि ये जो राशि है इस पर 4 वर्ष समान ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया। यानी कि समान यही ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश किया। यानी कि 4 वर्ष के लिए 8% ब्याज लगा। और वो क्या पूछ रहा है, साधारण ब्याज पूछ रहा है। यानी कि 8% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 8 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। 8 अपॉन में कितना आ गया, 100 आ गया। अब कट कर लो। तो 4 से कट किया कितनी बार, 2 बार। 4 से कट किया कितनी बार है, 25 बार। फिर 2 जीरो से ये 2 जीरो कट चुके हैं। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो गया, 122 आ गया यहाँ पर। इंटू में कितना आ गया, ये 8 दूनी 16 यानी कि 216 आ गया। अपॉन में कितना आ गया अपना, 25 आ गया। अब इसका आपको क्या करना है, डिवाइड कर देना। पहले इसका मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद में 25 से क्या कर दोगे, इसको डिवाइड कर दोगे। तो अपना कौन सा ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, 1054.8 आ जाएगा। यानी कि 4 वर्ष के बाद में उसे कितना रुपए ब्याज मिला होगा, 1054.8 रुपए उसे क्या मिला, 08 रुपए क्या मिला होगा उसको ब्याज मिला होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो कैलकुलेशन ये है आपको ही खुद को करनी होगी। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। और भी शानदार सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पर, काफी बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, 18,600 रुपए को 3 भागों में बांटकर प्रत्येक भाग को 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्रमशः 2, 4, 5 वर्ष के लिए दिया गया। यानी कि कितने रुपए की राशि है, 18,600 रुपए की राशि है। उसको 3 भागों में बांटा। 18,600 रुपए की राशि को 3 भागों में बांटा और प्रत्येक भाग को 10% की ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए, एक भाग को, दूसरे भाग को 4 वर्ष के लिए और तीसरे भाग को 5 वर्ष के लिए दिया। यदि तीनों स्थितियों में मिश्र धन क्या है, समान है। यानी कि जो राशि प्राप्त होती है वो क्या है, समान है। तो उसने पूछा है मिश्र धन समान है तो प्रत्येक भाग की राशि बताइए, प्रत्येक भाग की राशि बताइए। अब मैंने मान लिया कोई राशि उसने क्या दी, P1 दे दी। पहले भाग की P1 दे दी, उस पर 10% की ब्याज दर से उसने 2 वर्ष के लिए उधार दिया उसको। तो यानी कि मिश्र धन कितना प्राप्त हुआ, 120%। यानी कि जो प्रिंसिपल है उसका 120%। अब उसके आगे फिर अगले वर्ष में यानी कि 4 वर्ष के लिए उधार दिया, कितने,
पांच 4 वर्ष के लिए उधार दिया 10% की दर से, यानी कि P2 कितना आ गया 4 वर्ष के लिए, यानी कि 140% आ गया। फिर उसके बाद में P3 यानी कि तीसरा कितना आ गया अपना, कितने परसेंट की दर से दे रहा है अगला, 10% की दर से 5 वर्ष के लिए, यानी कि 150% आ गया। ये अपना क्या आ गया यहाँ पर मिश्र धन, और मिश्र धन सभी का क्या बता रहा है, इक्वल है, यानी कि सभी का मिश्र धन क्या है यहाँ पर बराबर है। अब यहाँ पर जीरो से ये जीरो यहाँ पर कट चुका है। अब यहाँ पर P1 रेशियो P2 रेशियो P3 निकालोगे। अब आपने रेशियो के अंदर पढ़ा हुआ, यदि किसी एक का मान निकालना है, मान लो P1 का मान मुझे यहां से निकालना है, P1 रेशियो P2 रेशियो P3। अब सबसे पहले मुझे P1 का यदि मान निकालना है तो P1 को छुपा लो और इन दोनों को क्या कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो। अब P1 को छुपाया तो यहाँ पर 14 बच गए, यहाँ पर 15 बच गए, यानी कि 14 और 15 कितने हो गए, 210 आ गया रेशियो। अब P2 का मान निकालना तो P2 को क्या कर लो, यहाँ पर छुपा लो। P2 को यदि छुपाओगे तो 15 दूनी 30, 180 आ गया। कितना आ गया, 180 आ गया। P3 को यदि मैं छुपाऊंगा तो P3 14 इंटू में 12 कितना हो जाएगा अपना, 14 इंटू में 12, 14 दूनी 28, 168 आ जाएगा। कितना आ गया, 168 आ गया। अब इसको क्या कर लो, कट कर लो। तो यहां से कट किया तो कितनी बार, 3 से कट किया, 3 7 21, 70 आ गया। इसको 3 से कट किया, 3 6 18, 60 आ गया। इसको कट किया, 3 5 15 और 3 6 18 आ गया, यानी कि कितना आ गया, 56 आ गया। अब और भी कट हो रहा है क्या ये, तो ये 2 से कट हो रहा, 2 से कट किया कितनी बार, 35 बार। फिर 2 से कट किया कितनी बार, 30 बार। फिर 2 से कट किया, ये कितना आ गया, 2 8 2 दूनी 4 और 2 8 16, कितना आ गया, 28 आ गया। अब देखो P1 पहला भाग 35 यूनिट है, P2 दूसरा भाग 30 यूनिट है और P3 तीसरा भाग कितना है, 28 यूनिट है। यानी कि टोटल कितने भाग हो गए यहाँ पर, 93 भाग हो गए। कितने हो गए यहाँ पर, टोटल 93 भाग हो गए। और ये 93 भाग किसके करने हैं, कितने रुपए की राशि थी मेरे पास से, 18,160 रुपए की राशि थी, यानी कि 18,600 रुपए की राशि थी। कितने रुपए की, 18,600 रुपए की। यानी कि 93 भाग करने किसके, 18,600 के, तो प्रत्येक भाग कितने का आ जाएगा, तो 93 का 2 गुना ही तो होता है, तो 200 आ गया। एक भाग कितना आ गया, 200 आ गया। अब मेरे से पूछा क्या है, तो प्रत्येक भाग की राशि, एक भाग 200 है तो 35 इंटू में 2, 107,000 आ गया। दूसरा भाग कितना है, 30 यूनिट है, एक यूनिट कितना है, 200 है, तो 30 यूनिट कितना आ गया अपना, 6,000 आ गया। तीसरा 28 है, 28 एक यूनिट कितना है, 200, तो 28 यूनिट, 28 का 2 गुना कितना आ गया, 56, यानी कि 5,600 आ गया। यानी कि प्रत्येक भाग कितना आ गया, पहला भाग मेरा 7,000 है, दूसरा भाग 6,000 आ गया और तीसरा 5,600 आ गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर डी क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, 8,500 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए तथा दूसरे भाग को 16% दर से 3 वर्ष के लिए उधार देने पर समान साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दूसरे भाग की राशि बताओ, वही यही सेम क्वेश्चन है। यानी कि पहला भाग मैंने मान लिया P1, इसको कितने परसेंट की दर से उसने उधार दिया, P1 को कितने परसेंट, 8% की दर से 4 वर्ष के लिए। 8% की दर यानी कि साधारण ब्याज बोला है कि 8 चौके 32%। दोनों का सिंपल इंटरेस्ट बोला क्या, इक्वल में बराबर है। और P2 को 16% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दिया, यानी कि P2 कितना आ गया अपना, 16% की दर से, यानी कि 48%। अब यहां से परसेंट कट गया, P1 अपॉन में P2 कितना आ गया, यहां से 48 अपॉन में 32 आ गया। अब कट कर दो तो ये किससे कट हो गया, किससे कट हो जाएगा, ये 16 दूनी 32 और 16 ती 48, यानी कि P1 और P2 का मान आ गया। P1 कितना है, 3 यूनिट है और P2 कितना है, 2 यूनिट है। यानी कि टोटल कितना होगा, 5 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 5। और ये 5 यूनिट है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, 8,500 को। कितने को, 8,500 को। यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू 8,500 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,700 आ जाएगी। 1,700। उसने पूछा क्या है, दूसरे भाग की राशि। अब दूसरा भाग कितना है, 2 यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू 1700 है। 1 यूनिट की वैल्यू 1700 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1700 इंटू में 2 आ जाएगा। कितना आ गया, 3400, यानी कि 3,400। यानी कि दूसरा भाग अपना कितना आ गया, 3,400
400 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन, नेक्स्ट पर चलो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9,000 रुपए की धनराशि को आंशिक रूप से 7% पर और शेष को 9% प्रतिवर्ष की दर से ऋण पर दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 8.5% है तो 9% पर ऋण पर दी गई राशि कितनी है? 9% ऋण पर दी गई राशि कितनी है? अब आपको पता है कि यहाँ पर कोई भी दो चीजें हो और उनको मिक्स कर रहा हो तो वहां पर क्या मेथड लगता है? अपना एलिगेशन का मेथड लगता है। अब देखो, एक अपने को 7% की दर से उधार देता है और एक वो कितने 9% की दर से उधार देता है। ऑल ओवर औसत उसे कितना होता है? 8.5% होता है। कितना? 8.5%। तो इनका डिफरेंस ले लो, कितना आ जाएगा? ये 0.5 आ जाएगा और ये 1.5 आ जाएगा। पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से काटा, ये कितनी बार? 1 रेशियो कितना आ गया? 3 आ गया। 1 रेशियो 3, यानी कि 1 यूनिट कितना है? 7% की दर से है और 3 यूनिट कितना है? 9% की दर से है। तो यानी कि यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 4 भाग हो गया। कितना हो गया? 4 भाग। और उसने कितना बोला है? 9,000 रुपए, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 9,000 रुपए। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 9,000 रुपए है। और उसने पूछा क्या है मेरे से? यहाँ से 9% की दर से 4 यूनिट की वैल्यू 9,000 है, तो 1 यूनिट की 9,000 अपॉन में कितना आ गया? 4 आ गया। और पूछा क्या है? 9% की, तो 9% 3 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछी है। अब इसको क्या कर लोगे? कट कर लोगे। तो यहाँ पर 9 3 27, कितना आ गया? 27,000 आ गया। अपॉन में कितना आ गया? 4 आ गया। 4 छक्की 24 हो गया। बचा कितना? 3। 3 बच गया, 30 हो गए। 4 7 28, 2 बच गया, 4 5 20, यानी कि 6,750 आ गया। यानी कि उसने 9% की दर से कितनी राशि उधार दी थी? 6,750 रुपए की राशि उसने क्या दी थी? उधार दी थी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर ए क्या आ गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी? नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2,600 रुपए को 3 भागों में क्रमशः 4%, 6% और 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश करता है। वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग को वो समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि वर्ष के अंत में उसे प्रत्येक भाग पर समान ब्याज प्राप्त होता है। तो 4% की दर पर निवेश की गई राशि कितनी है? यानी कि कितने रुपए की राशि थी? 2,600 रुपए की राशि। कितने रुपए की? 2,600 रुपए की राशि थी। उसको 4%, 6% और 8% की ब्याज दर पर वो क्या करता है? निवेश करता है। वर्ष के अंत में प्रत्येक भाग में समान ब्याज प्राप्त होता है, यानी कि एक ही वर्ष का बोला है। तो यहां से P1 कितना आ जाएगा? P1 इंटू में एक वर्ष में कितना? 4%, यानी कि कितना आ गया? 4 इक्वल में है। P2 कितना आ गया अपना? 6% है। और P3 कितना है अपना? 8%। P3 कितना है अपना? 8%। ठीक है। अब यहां से P1, P2 और P3 की वैल्यू निकालोगे, किसे? जो अपना रेशियो के अंदर जो हम अपना मेथड लगाते हैं उसी मेथड से। अब देखो यहां पर यदि P1 की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 8 इंटू में 6 कितना आ गया? 48 हो गया। P2 की वैल्यू निकालनी है तो 8 चौक 32 हो गया। P3 की वैल्यू निकालनी है तो 6 चौके 24 हो गया। अब इसको कट कर लो। किससे कट हो रहा है ये? 4 से कट किया कितनी बार? 12 बार। 4 से कट किया कितनी बार? 8 बार। और 4 से कट किया कितनी बार है? 6 बार। ठीक है। फिर 2 से कट करोगे, 2 से कट किया 6 बार। फिर 2 से कट किया 4 बार और 2 से कट किया कितनी बार है? 3 बार। यानी कि मेरा रेशियो P1, P2 और P3 का रेशियो कितना आ गया? 6 रेशियो 4 रेशियो 3 हो गया। यानी कि P1 को जो भाग मिला वो 3 भाग, P2 को 4 भाग और P3 को 3 भाग, यानी कि टोटल कितने भाग हो गए? 13 भाग। और उसने बोला कितने रुपए का है? 2,600 का, यानी कि 13 भाग किसके? 2,600 के। तो प्रत्येक भाग कितना आ गया? 200 का आ गया। प्रत्येक भाग कितने का आ गया? 200 का। अब उसने पूछा क्या है? 4% की दर से निवेश की गई राशि, 4% की दर से, यानी कि P1 की वैल्यू पूछी है। किसकी? P1 की। और P1 कितना है अपना? 6 यूनिट है। 1 यूनिट यहाँ पर 200 है, तो 6 यूनिट 200 इंटू में कितना आ गया अपना? 6 6 दूनी 1200, यानी कि जो अपनी 4% की दर से उधार दी गई राशि कितनी है अपनी? 1200 रुपए है। 1,200 रुपए है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। कर लोगे क्वेश्चन? नेक्स्ट पर चलो। देखो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक व्यक्ति है, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। कुछ निश्चित समय के बाद मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 2:3
3 हो जाता है। मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट का जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। इसके अगले 2 साल बाद समान दर पर मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:11 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि पहले उसके प्रिंसिपल और उसके अमाउंट का जो रेशियो था वो कितना था अपना 2:3 था। कितना था 2:3 था। फिर उसका 2 वर्ष बाद में जो प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना हो गया 5:11 हो गया। कितना हो गया 5:11 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि जो प्रिंसिपल है वो क्या है, पहले वर्ष 2 था, उसके बाद में 5 था, लेकिन राशि तो एक ही थी। यानी कि प्रिंसिपल यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे बराबर करना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल यहाँ पर बराबर करूंगा तो इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से। यानी कि 5 इंटू में 2 10 हो गया, और 5 इंटू में 3 कितना हो गया 15 हो गया। यहाँ पर 5 दूनी 10 हो गया और 11 दूनी 22। ठीक है। अब यानी कि जो अपना प्रिंसिपल है वो क्या हो गया अपना सेम हो गया। अब देखो 2 वर्ष में पहले वो राशि कितनी थी 15 थी, अमाउंट कितना था 15 था, अब वो कितना हो गया 22 हो गया। यानी कि कितना रुपए ब्याज मिला उसे 7 रुपए ब्याज मिला। कितना रुपए 7 रुपए ब्याज मिला। कितने वर्ष में 2 वर्ष में उसे 7 रुपए ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में 7/2 रुपए ब्याज मिला। अब उसे मुझे पूछा क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब ये 7/2 ब्याज मिला किस पर है, तो आप बोलोगे कि प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल कितना है अपना 10 है, तो जो 7/2 जो ब्याज मिला है वो कितने पर 10 पर मिला है। परसेंट में निकालना तो इंटू में क्या गया 100, 0 से 0 2 से काटा 5 पर, 5 इंटू में 7 कितना हो गया 35%। यानी कि कितने परसेंट की ब्याज दर से उसने उधार दिया होगा 35% की ब्याज दर से उसने उधार दिया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका राइट आंसर। कर लोगे ऐसे क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पर चलो। क्वेश्चन है 12,000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग पर उसे 12% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा दूसरे भाग के 16% वार्षिक दर से 4/1/2% वर्ष के साधारण ब्याज पर के बराबर है। तो पहले और दूसरे भाग का अनुपात बताना। सीधा सा आंसर है, क्या बताना है हमें अनुपात बताना है। अब देखो यहाँ पर पहले भाग को क्या कर रहा है वो 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, यानी कि यहाँ पर P1 मैं मान लेता हूं 12% की दर से 3 वर्ष के लिए, तो 12 3 36 होगा। यानी कि कितना ब्याज मिला होगा 36%। कितना 36%। फिर रुको इक्वल बराबर है दोनों के। दूसरे भाग पर कितना ब्याज मिल रहा है उसे, दूसरे भाग को वो 16% की दर से, कितने 16% की दर से कितने वर्ष के लिए 4 सही 1/2, 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 हो गया। यानी कि कितने वर्ष के लिए 9/2, 2 से कट किया कितनी बार 8 बार, 9 8 है 72। यानी कि उसे कितना परसेंट ब्याज मिला होगा 72%। यानी कि इंटू में कितना आ गया 72 आ गया। परसेंट से परसेंट कट गया। अब यहां से P1 और P2 की वैल्यू निकाल लो, तो P1 अपॉन में P2 कितना आ जाएगा यहां से 72 अपॉन में कितना आ गया 36 आ गया। कट करोगे तो 36 एकम 36, 36 दूनी 72। यानी कि P1 और P2 का जो रेशियो है वो अपना कितना आ गया 2:1 हो गया। कितना हो गया 2:1 हो गया। यानी कि कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पीछे भी आपको कराए हुए। तो सीधा इसने P1 और P2 का जो रेशियो ही हमसे पूछा है, तो हम रेशियो 2:1 कर लोगे क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इस टॉपिक का और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका रहने वाला। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओ। देखो क्वेश्चन है, विजय 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 27,950 रुपए जमा करता है। यानी कि विजय है वो 3 राष्ट्रीयकृत बैंकों में कुल 27,950 रुपए जमा करता है। 3 बैंक जिस दर से ब्याज देती हैं उसे 4:5:6 का अनुपात है। यानी कि ब्याज किस दर से दे रहे हैं 4:5:6 के अनुपात में दे रहे हैं। वह बैंकों में जितने समय के लिए रुपए जमा करता है उसमें 7:6 यानी कि समय का भी अनुपात कितना दे रखा है 7:6:5 दे रहा है। यदि उसने तीनों बैंकों में समान ब्याज प्राप्त होता है तो उसने कितने रुपए बैंक में जमा किए होंगे। यानी कि उसने कितने रुपए बैंक में जमा किए होंगे, ये पूछा कि प्रत्येक बैंक का पूछ लिया। अब देखो कितने रुपए की राशि है 27,950 रुपए की राशि, 27,950 रुपए की राशि। अब वो बोल रहा है कि प्रत्येक बैंक में बराबर ब्याज मिलता है, तो यहाँ पर P1 पहले बैंक में वो कितने परसेंट की ब्याज दर से 4% की ब्याज दर से 7 वर्ष के लिए उधार देता है, तो 7 चौके 28%। यानी कि पहले बैंक में उसे 28% ब्याज मिलता है।
फिर उसके बाद में दूसरे बैंक में वो कितने 5% की दर से 6 वर्ष के लिए, तो यानी कि कितना परसेंट है, 30% ब्याज मिलता है। कितना परसेंट, 30%। P3 की बात करूं तो तीसरे बैंक में वो कितने 6% की दर से कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, यानी कि यहाँ पर भी 30% ब्याज मिलता है। परसेंट से परसेंट कट गया, अब और कट रहा है तो 2 से कट किया कितनी बार, 14 बार, 2 से कट किया कितनी बार, 15 बार, 2 से कट किया कितनी बार है, 15 बार। ठीक है, तो यहां से P1 रेशियो P2 कितना आ जाएगा, P1 रेशियो P2 रेशियो P3 कितना आएगा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यदि P1 का मान निकालना है तो P2 और P3 का मल्टीप्लाई 15 इंटू में 15 कितना आ गया, 225 हो गया। ठीक है, P2 का निकालना है तो P3 और P1 यानी कि 14 इंटू में 15 कितना हो गया, 210 हो गया। P3 का निकालना तो ये भी कितना आ गया, 210 आ गया। ठीक है, अब इसको क्या कर लोगे, यहाँ पे कट कर लो। इससे कट करोगे तो कितना आ जाएगा, पहले किससे कट करोगे, पहले से 5 से कट कर लो। 5 से कट किया, 5 चौक 20 हो गया और 5 5 25 हो गया। इसको कट किया तो 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 42 आ गया। अब उसके बाद में कितने से कट हो गया, ये 3 से कट कर लो। 3 से कट किया, 15 3 45, ये कितना आ गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12 आ गया। 15 रेशियो 14 रेशियो 14 आ गया। अभी हमारा ये रेशियो अपना प्राप्त हो गया, यानी कि P1 बैंक में 15 यूनिट, P2 में 14 यूनिट और P3 में कितना, 14 यूनिट। अब यहां पर देखा तो टोटल कितने यूनिट हो गई, यहां पर 15 और 15 30, और 30 यहां पर कितना आ गया अपना, 43 आ गया। कितना आ गया, 43 आ गया। कितना आ गया, 43। अब देखो 43 यूनिट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 27,950 को। अब इसे 27, तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 43 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 650 आएगा। कितना आएगा, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 650। अब मुझे पूछा क्या, उनका रेशियो पूछा, यानी कि P1 बैंक में कितना रुपए डाले, P2 में कितने और P3 में कितने। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 650 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 15 छक्की 90 हो गया, 15 छक्की 90, यानी कि कितनी आ गई, 9,000, 15 5 9,500, 9,750 रुपए। P1 में कितना गया, 9,750 रुपए। क्या कोई ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में क्या है, पहले 9,750 है। उसके बाद में देखो यहां पर देखा तो 650, यानी कि एक यूनिट की वैल्यू 650 है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 14 यूनिट की वैल्यू आएगी 9,100। तीसरे बैंक में कितनी आ जाएगी, फिर भी 9,100। क्या किसी ऑप्शन के अंदर ये दिखाई दे रहा है, तो किसी भी ऑप्शन के अंदर नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी जा जाएगा। तो ये क्या है अपना आंसर है, यानी कि P1 बैंक में उसने 9,750 रुपए जमा किए हैं, और P2 बैंक में उसने 9,100 रुपए जमा किए हैं, और P3 में भी 9,100 रुपए उसने क्या किए हैं, जमा किए। तो ये प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर ही कंप्लीट होता है, और सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक था वो भी अपना क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को शेयर जरूरी कर देना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से नए टॉपिक के साथ और एक बेहतरीन से प्रैक्टिस सेट के साथ।